हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आप जानते हैं कि हम एनडीए बैच 2025 की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो वीडियोस आ रहे हैं, आज ही हमारा 4th नंबर का वीडियो है और आपने पहले ही कम्युनिटी पोस्ट पे देख लिया था कि आज जो हम करने वाले हैं वो होने वाला है 2024 के अंदर एनडीए ने क्या क्वेश्चन पूछे थे। एनडीए में 2024 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से वोकेब पूछी गई थी, मैं उनकी बात करना चाहूंगा। यहाँ पे वोकेबलरी की बात करेंगे। तो ये 2024 की जो वोकेब है, इसके 2-3 वीडियो बनने वाले हैं। तो आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, तो मैं इस प्लेलिस्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। एनडीए बैच 2025 चेक प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है। मेरे मोबाइल नंबर है 7339931228। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे और मैं पर्टिकुलर एक एक बच्चे से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2025 एनडीए फर्स्ट जो पेपर लगेगा अप्रैल में, उसमें सभी का सिलेक्शन चाहिए। अगर मेरे साथ में 10 बच्चे जुड़े हैं तो 10 का 10 का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन इन द सेंस कि सर इंग्लिश में जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो 50 के 50 क्वेश्चन फोड़ के आएंगे। चाहे 10 जुड़ो, चाहे 100 जुड़ो, चाहे 1000 जुड़ो, पर्सनली कनेक्शन रहेगा मेरे उन बच्चों के साथ में। कोई भी अगर जुड़ता है तो मुझे इस नंबर पर जरूर से मैसेज कीजिएगा। धीरे धीरे हमारा कारवा बढ़ता जाएगा। आज ये हमारा 4th नंबर का वीडियो होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया था और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं। एनडीए 1 2025 की मैं तैयारी करवा रहा हूं। 13 अप्रैल 2025 को अपनी एग्जाम है और वोकेबलरी होने वाली है। पीवाईक्यूज हम करेंगे सर एनडीए 2024 के लिए। एनडीए 2024 की जो वोकेब है उसकी मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं एनडीए 2024 वोकेबलरी। और इसके अंदर जो मैं सबसे पहले लेने वाला हूं वो कौन कौन से सिनोनिम्स आए थे, कौन कौन से एंटोनिम्स आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। लीजिए सर, पहला वर्ड, पहला यहां पे आप मतलब लाइन देख पा रहे हैं, एनडीए 2024 सेकंड। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था एनडीए 2024 सेकंड, उसमें क्या सिनोनिम एंटोनिम या कौन सी वोकेबलरी पूछी गई थी, बात कर लेते हैं। सर पहला वर्ड देख पा रहे हैं आप, फेलिबल। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। चीजें नोट करते हुए जाइएगा, एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए भी चलना है कि सर जिस वर्ड के पीछे IBLE आता है वो एडजेक्टिव होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। सीडीएस और एनडीए में सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड वर्ड है ABLE। एबल में भी सर एडजेक्टिव होता है। OUS, अस में भी सर एडजेक्टिव होता है। 3 ध्यान रखने हैं बस। आगे बढ़ता हूं। फेलिबल इसको बोलते हैं सर, एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक। एक ऐसा बंदा जो गलतियां कर दे, एक ऐसा बंदा जो गलतियां कर दे, तो सर हमें फेलिबल समझ में आ गया। बच्चों बड़ा आसान है। यहां पर एक वर्ड आया है FALL, फॉल। फॉल मतलब गिरना। अरे सर गिरता रहता है वो बंदा, गिरता इसलिए रहता है सर, बार बार गलतियां करता है इसलिए गिरता है। फॉल मतलब गिरना, हम जानते हैं सर फॉल मतलब गिरना। देखो याद हो रहा है कि सर फॉल मतलब गिरना। ठीक है सर, फॉल मतलब गिरना, बहुत अच्छी बात है, फॉल मतलब गिरना। अरे गिरता कौन है? जो गलतियां करता है सर, गलतियां करने वाला गिरता है। तो सर फेलिबल का मतलब गलतियां करना। एबल टू मेक मिस्टेक या लाइकली टू मेक मिस्टेक, गलतियां करने वाला फेलिबल होता है, गलतियां करने वाला फेलिबल होता है। आइए सर बात करते हैं फेलिबल से कौन कौन से रिलेटेड वर्ड हम जान सकते हैं जो हमारा 2025 में हमें पूछा जा सकता है। फेलिबल मतलब गलतियां करने वाला। गलतियां करने वाला परफेक्ट नहीं होता। गलतियां करने वाला बच्चों परफेक्ट नहीं होता। हेलो बच्चों, परफेक्ट, परफेक्ट हम जानते हैं सर, परफेक्ट का मतलब तो शानदार, जानदार, बढ़िया, खतरनाक, सुपर्ब, शानदार, सुपरलेटिव, न जाने क्या क्या होता है परफेक्ट। बच्चों यहां पे परफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट की। हम किसकी बात करते हुए चल रहे हैं? हम बात करते हुए चल रहे हैं सर इम्परफेक्ट की। बातें समझ में आती हुई चल रही है। इम्परफेक्ट कि सर जो परफेक्ट नहीं है, जो इम्परफेक्ट है, जो फॉलिबल है, जो गलतियां करता रहता है। फेलिबल गलतियां करना, इम्परफेक्ट जो परफेक्ट नहीं है। फिर तो बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, लेकिन मैं एनडीए सीडीएस को फोकस कर रहा हूं। तो सर देखो बहुत ही शानदार शानदार वर्ड्स लेके आया हूं। एरिंग, ERRING, एरिंग। सारे बच्चे जानते हैं सर एरर इसी से बनता है बच्चों। एरर, स्पॉटिंग एरर एनडीए सीडीएस में पूछा जाता है। एनडीए सीडीएस में स्पॉटिंग एरर। सर ERR मतलब गलतियां करना, तो सर वही वर्ड लिखा हुआ बच्चों एरिंग। ईयर रिंग्स नहीं है लड़कियों, हेलो, इट्स नॉट ए ईयर रिंग, ईयर रिंग नहीं है बेटा। अर अर मतलब गलतियां करना, तो सर अरिंग। वाह बहुत बढ़िया वर्ड। तीसरा वर्ड भी बहुत ही शानदार और जानदार हम लेकर आए हैं। चौथा,
पूछा जाता है सर अनसर्टेन, पूछा गया है अनसर्टेन। अनसर्टेन सर, सर्टेन मतलब निश्चितता, अनसर्टेन का मतलब सर अनिश्चित, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित होता है सर, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, बस इतने ही ध्यान रखने हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे सर, क्योंकि मुझे 50 में से 50 क्वेश्चन फुड़वाने हैं, जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है। एनडीए के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन तुम फोड़ के आओगे, सीडीएस वाले बच्चे भी यहीं से कवर करेंगे। फेलिबल मतलब सर जो गिरता रहता है, गलतियां करता रहता है। इम्परफेक्ट जो परफेक्ट नहीं होता सर। अरिंग, अरिंग मतलब सर गलतियां करने वाला। अनसर्टेन जो अनिश्चित होता है, जिसको कुछ पता नहीं रहता है सर, बस हवा में तीर मारना अनिश्चित होता है सरकार। अपोजिट क्या होगा सर, विलोम शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था सर, तो सर परफेक्ट हो जाएगा। जो गलतियां करे वो परफेक्ट नहीं होता, वो इम्परफेक्ट होता है, तो सर परफेक्ट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फॉल्टलेस सर, नया शब्द मिला है फॉल्ट, FAULT फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है बेटा गलती करना, FAULT फॉल्ट। फॉल्ट मतलब क्या होता है कि सर फॉल्ट का मतलब होता है गलती करना, लेकिन फॉल्ट लेस जो गलती ना करे, फॉल्ट लेस जो गलती ना करे, फॉल्ट लेस जो गलती ना करे, जो गलती ना करे, फॉल्ट लेस 7वें नंबर का वर्ड है सर, 7वें नंबर का फॉल्टलेस, बहुत प्यारा वर्ड है, याद कीजिएगा। परफेक्ट, फॉल्टलेस, परफेक्ट, फॉल्टलेस सर। इनफेलिबल, फेलिबल पढ़ाई था, तो फेलिबल का अपोजिट सर इनफेलिबल भी होता है। इनफेलिबल, इनफेलिबल, इनफेलिबल सर, ये 8वें नंबर का वर्ड रहेगा हमारे पास में। अब आ जाओ सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, एनडीए से थोड़ा सा ऊपर चलूंगा तो सीडीएस के लेवल का वर्ड है इम्पेकेबल, लेकिन ये एनडीए में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल, एक ऐसा बंदा जो गलतियां ना करे। इम्पेकेबल कि सर इम्पेकेबल का मतलब हो गया एक ऐसा बंदा जो पेक रहता है, कभी गलतियां नहीं करता। इसको इस तरीके से याद करेंगे अपन कि सर एक ऐसा बंदा जो पेक रहता है, कभी गलतियां नहीं करता। एक ऐसा बंदा सर जो पेक रहता है, कभी गलतियां नहीं करता। एक ऐसा बंदा जो पेक रहता है, कभी गलतियां नहीं करता। इम्पेकेबल, 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 इम्पेकेबल का मतलब सर जो गलतियां नहीं करता, जो गलतियां नहीं करता, जो इनफेलिबल होता है, जो परफेक्ट होता है, जो फॉल्टलेस होता है सर। आ जाओ अनअरिंग, ये तो पढ़ ही लिया सर अपन ने, अनअरिंग। इसका मतलब सर हमारे पास में यहाँ पे 10 वर्ड हमने पढ़ना चाहा आज। हमारा जो वर्ड आया था सर, क्वेश्चन जो 2024 की सेकंड की एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पे देखो एनडीए 2024 की सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था सर फॉलिबल या फिर फेलिबल। फेलिबल से रिलेटेड शब्द हमने पढ़ा है सर। फेलिबल मतलब इम्परफेक्ट हो गया, फेलिबल का मतलब सर गलतियां करने वाला, अरिंग हो गया। फेलिबल का मतलब सर अनसर्टेन हो गया। एंटनी विलोम शब्द की बात करी तो सर परफेक्ट हो गया, फॉल्ट लेस हो गया, इनफेलिबल हो गया, इम्पेकेबल हो गया सर, जो पेक रहता है कभी गलतियां नहीं करता, पेक रहने वाला बंदा कभी गलतियां नहीं करता। ऐसे हम इसको जोड़कर याद कर लेंगे। और अनअरिंग सर, ये 10 वर्ड्स थे। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे 50 के 50 क्वेश्चन सही करवाने हैं एनडीए में, तो मैं जितना कह रहा हूं उतना करते चलो, उतना करते चलो मेरे बच्चों, उतना करते चलो। 10 वर्ड क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए सर आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सर, एनडीए 2024 सेकंड का ही क्वेश्चन है। एनडीए 2024 सेकंड का ही क्वेश्चन है और पूछा गया था सर वेग्यू, जिसका राइट प्रोनाउंस होता है बच्चों वेग, एडजेक्टिव है ये भी, और इसका राइट प्रोनाउंस होता है वेग। बोलो वेग, बोलो वेग, मुंह में दही मत जमाओ ना, ना ना ना, बोलो वेग, वेग। वेग्यू बोलते आ रहे थे आज तक अपन, इसको आज से हम बोलेंगे सर वेग। वेग मतलब सर अस्पष्ट होता है, जो क्लियर नहीं होता, जो सर जो साफ साफ दिखाई नहीं देता सर, वो वेग होता है। आइए मेरे बच्चों समझते हैं क्या सर, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। एनडीए की तैयारी कर रहे हैं आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो शब्दों को समझने की कोशिश करो। नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, जिसको क्लियरली आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो वेग होता है। जिसको आप क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो वेग होता है। जिसको आप क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो वेग होता है मेरे बच्चे। वो क्या होता है, वो वेग होता है। एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करना मतलब प्रदर्शित करना, एक्सप्रेस करना मतलब प्रदर्शित करना। नॉट एक्सप्रेस, जिसको प्रदर्शित नहीं किया जाए। नॉन, जिसको जाना जाता है, मतलब नॉट क्लियरली नॉन, जिसको साफ साफ नहीं जाना जाता। नॉट क्लियरली नॉन, जिसको साफ साफ नहीं जाना जाता। नॉट डेस्क्राइब्ड, जिसको डेस्क्राइब नहीं किया जा सकता।
जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका कोई डिसाइड नहीं हो, जो डिसाइडेड नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो। जो क्या नहीं हो मेरे बच्चे? जो निश्चित नहीं हो। तो सर नॉट लगाओ और बोलना शुरू करो। नॉट एक्सप्रेस, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वो वेग होता है, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वो वेग होता है। नॉट नॉन, जिसको जाना नहीं जाता है वो वेग होता है। नॉट डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता, जिसका वर्णन नहीं किया जाता वो वेग होता है। नॉट डिसाइडेड, जिसमें निश्चितता नहीं होती है वो वेग होता है। भैया यहाँ मैं फुल डिटेल के साथ में बात करने वाला हूँ, फुल डिटेल के साथ में। आइए सर बढ़ते हैं, वेग के सिनोनिम्स देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। वेग स्टार्ट करना चाहूंगा, प्यारे बच्चों देखते हुए चलिएगा और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं क्या क्या हमें चीजें यहाँ सीखने को मिलेगी। आइए सर, यहाँ वेग हमने पढ़ लिया। वेग का मतलब क्या सर? अनक्लियर, सब जानते हैं सर, अनक्लियर। ठीक है, इजी है, इसमें तो पढ़ाना का कोई तुक ही नहीं है। इनडेफिनेट सर खूब पढ़ लिया था हमने, सिलेक्शन बैच 2024 की प्लेलिस्ट में खूब वर्ड पढ़े हैं और वो पढ़ने भी हैं आपको। ठीक है सर, 16 नंबर, ये 16 नंबर हो गया हमारा। इनडेफिनेट, जो अनिश्चित होता है सर। ऑब्सक्योर खूब पढ़ा है सर, खूब मतलब खूब पढ़ा है। ऑब्सक्योर अस्पष्ट, OBSCURE। कोई बच्चा नया जुड़ा है जिसने आज तक कोई तैयारी नहीं करी है, जिसने आज तक नहीं पढ़ा है, वो पढ़ते चलो बेटा ऑब्सक्योर। मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, मैंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप से जुड़ना है आपको, मुझे मैसेज करना है इस नंबर पे और लिखना है मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। उस ग्रुप से मैं आपको जोड़ूंगा, उसमें मैं पर्सनली आपसे टच करूंगा, पर्सनली मैं आपसे मिलूंगा, पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि सिलेक्शन बैच, सबसे पहले तो एनडीए जो हमारा बैच चला है, एनडीए का जो बैच चला है 2025 के लिए, ये प्लेलिस्ट लगानी है। इसमें अगर 2 ही वीडियो है तो बस 2 को ही देखो बार बार, इसमें 4 ही वीडियो है तो 4 को ही देखो बार बार, इसमें 40 वीडियो है तो 40 को ही देखो बार बार। अभी तो चौथा वीडियो चल रहा है, न जाने कितने वीडियो बनेंगे, 50 में से 50 लेने। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, बस एक चीज पढ़नी है, सिलेक्शन बैच 2024 की वोकेब। आराम से ठंडे दिमाग से, जैसे ही ये कोर्स पूरा किया, जैसे ही ये वीडियो पूरा किया, बस उसमें लग जाओ, उसको पढ़ो बार 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 बार। तो सर ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट। तो और क्या होता है सर? हेजी। यस, ये आया है नया वर्ड, हेजी। आ जाओ सर, ये पूछा जाएगा तुमसे, ये रूट, ये नया वर्ड बेटा, ये नया वर्ड है तुम्हारे लिए। सारे बच्चे गौर से सुन लो, नया वर्ड है हेजी। ये हेजी भाई साहब पूछा जाएगा, ये हेजी पूछा जाएगा। फोकस करो मेरी बात पे। हेजी, HAZY, 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 हेजी। हेजी का मतलब सर अस्पष्ट, हेजी का मतलब सर अस्पष्ट, हेजी का मतलब क्या हो गया सर? अस्पष्ट। क्लियर है? फिर आ जाओ स्केची। सर स्केच कर देता ना अपन, स्केच, छोटे बच्चे स्केच पेन लेकर लिखते हैं, तो स्केची देखो, नए नए शब्द है, स्केची। वाह, स्केची नया शब्द है सर, स्केची नया शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो सर वेग हमारा पढ़ा हुआ है, अनक्लियर हमारा पढ़ा हुआ है, इंडेफिनेट हमारा पहले से पढ़ रखे हैं, ऑब्सक्योर हम जानते हैं। हमारे पास में 2 शब्द आए, हेजी स्केची, हेजी स्केची, हेजी स्केची, हेजी स्केची। नया कंटेंट है, नया कंटेंट है, बहुत मेहनत करूंगा इस सिलेक्शन बैच, इस अपना एनडीए बैच 2025 के लिए। स्केची सर, वेग, अनक्लियर, इंडेफिनेट, ऑब्सक्योर, हेजी स्केची। हेजी, हेजी ध्यान रखना, स्केची तो सर हम स्केच से याद कर सकते हैं, स्केची को तो सर हम स्केच से याद कर सकते हैं। आओ सर, इसके अपोजिट क्या होंगे? ये है सर अस्पष्ट। तो सर ये बहुत ही प्यारा शब्द है, प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब होता है एकदम क्लियर कट, एकदम फैक्ट टू फैक्ट, एकदम डेट टू डेट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम अंडरस्टैंडेबल, एकदम परसेप्टिव, एकदम शानदार जानदार तरीके से समझ में आया हुआ, वो होता है सर परसीव। एक्यूरेट, एक्यूरेट सर वो होता है प्रीसाइज। PRECISE, 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 प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर। PRECISE प्रीसाइज, एकदम स्पष्ट सर। PRECISE प्रीसाइज, प्रीसाइज मतलब एकदम क्लियर, एकदम साफ साफ। डेफिनेट सर खूब पढ़ रखे हैं अपन, डेफिनेट हम जानते हैं सर। क्लियर हम जानते हैं, क्रिस्टल क्लियर, एकदम अच्छे से जानते हैं सर हम। स्पेसिफिक, ये भी सर हमने खूब पढ़ रखा है। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, और स्पेशल आप जानते हो हमेशा साफ सुथरा ही होता है, जो भी स्पेशल होगा वो एकदम क्लियर कट होगा।
जो भी स्पेशल होगा वो एकदम क्लियर कट होगा। तो सर स्पेसिफिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे लाडो? स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, ये भी खूब पढ़ रखा है अपन ने, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर ये हो गया एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट। और फिर उसके बाद में डिस्टिंक्ट, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, ये आपके लिए नया शब्द हो सकता है, ये आपके लिए नया शब्द हो सकता है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ये नया शब्द हो सकता है मेरे बच्चों। एक्सप्लिसिट, ये भी नया शब्द हो सकता है, ये भी नया शब्द हो सकता है, एक्सप्लिसिट। 25 के बाद में ये 26 लो भाई साहब, कहते हो ना सर एनडीए की तैयारी, अरे एक बार 47 क्वेश्चन हूबहू मैच करवाए थे, तब पर्टिकुलर एनडीए पढ़ाया था, वापस से पर्टिकुलर एनडीए पढ़ा रहा हूँ, 50 के 50 क्वेश्चन मैच करो, बस विश्वास रखो, पढ़ते चलो। वेग, अनक्लियर, इंडेफिनेट, ऑब्सक्योर, हेजी, स्केची, हेजी स्केची, हेजी स्केची, ये 2 शब्द। प्रीसाइज खूब पढ़ रखा है वैसे जनरली अपन ने, डेफिनेट, क्लियर, स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, डिस्टिंक्ट और एक्सप्लिसिट, डिस्टिंक्ट और एक्सप्लिसिट। नॉट क्लियर, ये क्लियर, ये नहीं समझ में आने वाला और ये समझ में आने वाला। तो डिस्टिंक्ट और एक्सप्लिसिट, डिस्टिंक्ट और एक्सप्लिसिट, डिस्टिंक्ट और एक्सप्लिसिट पढ़ना है बेटा, डिस्टिंक्ट और एक्सप्लिसिट। आगे बढ़ूंगा, अगला देखते हैं, एनडीए 2024 सेकंड, एनडीए 2024 सेकंड का क्वेश्चन है। आइए सर समझते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब की बार सर वर्ड आ रहा है, न जाने क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। इसमें एक वर्ड आया साइंस, SCIENTIO, साइंस जैसा ही शब्द था, ये लिखा हुआ सर कंसिस्टेंशियसली, कंसिस्टियसली, एडजेक्टिव है, सॉरी LY लगा हुआ है, एडवर्ब है, और इसका प्रोनाउंस होता है सर कौन शी, बोलो कौन शी, एनशली, 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 ये है सर एन, एन के बाद में लिखा हुआ है शली, एन के बाद में क्या लिखा हुआ है? शली। तो सर ये यहां से बना है एनशली, एनशली, और ये बना हुआ है कौनशी, तो कौनशी एनशली, कौनशी एनशली, प्रोनाउंस तो यही है भाई साहब। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन यही है, ये बोला जाएगा सर कॉन्शियंशली, 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 है ना। इसका राइट प्रोनाउंस क्या हो जाएगा? इसका राइट प्रोनाउंस हो जाएगा सर कॉन्शी, कॉन्शियन, कॉन्शियंशली, कॉन्शियंशली। और कॉन्शियंशली का मतलब क्या होता है? आइए सर समझते हैं, बहुत प्यारा वर्ड, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन था, एनडीए 2024 सेकंड में पूछा गया था, इसी से रिलेटेड शब्द हम बात करेंगे। इन अ केयरफुल वे, सर केयरफुल, सावधानी से, केयरफुल वे, केयरफुल का मतलब होता है सर सावधान, केयरफुल का मतलब क्या होता है? सावधान। दैट इन्वॉल्व, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर मिले हुए रहते हैं, ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब एक ऐसा तरीका या एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं। एफर्ट्स का मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगी है प्यारे बच्चों, एफर्ट्स का मतलब हो गया मेहनत, जिसमें बहुत ज्यादा क्या लगी है? मेहनत लगी है। केयरफुल का मतलब होता है सावधान, बड़ी सावधानी के साथ में, एक ऐसा सावधानी वाला रास्ता, एक ऐसा सावधानी वाला रास्ता जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। एक शब्द में कह दूं हिंदी में, सचेतता के साथ, एक शब्द अगर हिंदी में कहूं तो सचेतता के साथ में, मतलब जागरूक होकर, अलर्ट होकर, चौकन्ना होकर, बड़ी सावधानी के साथ में, वो क्या होता है सर? वो होता है कॉन्शियंसली, बोलो कॉन्शियंसली, कॉन्शियंसली, कॉन्शियंसली। जो शब्द बोलना नहीं आए 50 बार बोलो उसको कंटिन्यूअस, कॉन्शियंसली, कॉन्शियंसली, कॉन्शियंसली। और कॉन्शियंसली का मतलब क्या होता है सर? कॉन्शियंसली का मतलब होता है, कॉन्शियंसली का मतलब होता है सचेतता के साथ में। कितने वर्ड्स पढ़ लिए थे अपन ने? 26, 26 वर्ड पढ़ लिए थे ना अपन ने। ये 26 के बाद में ये 27 नंबर का शब्द हो गया हमारा कॉन्शियंसली। कौन सा शब्द हो गया? कॉन्शियंसली। और कॉन्शियंसली का मतलब हो गया केयरफुली, कॉन्शियंसली का मतलब क्या हो गया? केयरफुली। बस मैं तो इतना ही समझता हूं, मैं तो इतना ही जानता हूं सर। कॉन्शियंसली का मतलब केयरफुली, कॉन्शियंसली केयरफुली, कॉन्शियंसली केयरफुली। देखो केयरफुली तो इजी शब्द है, हेलो, केयरफुली इजी शब्द है। इस इजी शब्द को समझाने के लिए ही, मतलब इस हार्ड शब्द को समझाने के लिए मैंने केयरफुली लिखा है, मैंने हिंदी नहीं लिखी। और अब ये जो एनडीए बैच 2025 चलेगा ना, उसमें मैं हिंदी की बात नहीं करूंगा, और मेरी गारंटी है मैं समझा भी दूंगा,
कोई बच्चा बोलेगा सर कॉन्सियसली का मीनिंग हिंदी में बताओ, केयरफुली तो समझते हो ना, बस वही होता है, इतना ध्यान रखो, सावधानी के साथ में, सावधानी के साथ में, सावधानी के साथ में। पीडीएफ नहीं मिलेगी, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। सिनोनिम्स ऑफ कॉन्सियसली का मतलब हो गया केयरफुली, बड़ी सावधानी के साथ में। यस, पंक्चुअली, सर हम पंक्चुएट तो सब जानते हैं, पंक्चुअली सर हमने बहुत बहुत पहले से पढ़ रखा है, पंक्चुअल बनो, पंक्चुअल बनो, पंक्चुअल बनो, बहुत बोलते हैं अपन सर। अगर मेहनत करनी है, अगर सफलता प्राप्त करनी है, अगर एनडीए में सिलेक्शन लेना है, अगर नौकरी लगनी है, तो भैया पंक्चुअल रहो ना, पंक्चुअल रहो, अनुशासन में रहो, पंक्चुअल रहो, काम से काम रखो, पंक्चुअली। तो सर पंक्चुअली 28 के बाद में ये 29 नंबर का हमारा पॉइंट हो गया, पंक्चुअली, पंक्चुअली। पंकज से याद कर लेना इसको, पंकज सर जो रीजनिंग के टीचर है, अपने फ्रेंड है पंकज सर। पंकज सर हमेशा सर पंक्चुअल रहते हैं, ओबीडियंट रहते हैं अपने काम के लिए, अपने काम के लिए बड़े सतर्क, बड़े जागरूक, बड़े बड़े मतलब सावधान रहते हैं अपने काम के लिए, पंक्चुअल है सर पंकज, पंक्चुअल है सर पंकज, पंक्चुअल है सर, पंक्चुअल, पंक्चुअली, 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 ठीक है सर। आ जाओ सर कॉन्स्टेंटली, ये खूब पढ़ रखा है पहले, ये शब्द हमने खूब पढ़ रखा है, कॉन्स्टेंट, CONSTANT, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में लगातार होना, तो सर लगातार बने रहना, कॉन्स्टेंटली, लगातार, कॉन्स्टेंटली, लगातार, कॉन्स्टेंटली, लगातार, लगातार मतलब सर रेगुलरली, लगातार का मतलब क्या हो गया, रेगुलरली, है ना। रिलीजियसली, अब रिलीजियसली क्या है सर, रिलीजियसली हो गया धार्मिक रूप से, रिलीजियसली क्या हो गया, धार्मिक रूप से। बच्चों समझना, समझना, यहां पर वर्ड था सर कॉन्सियसली, कॉन्सियसली का मेन मीनिंग हो गया केयरफुली, कॉन्सियसली का मेन मीनिंग क्या हो गया, केयरफुली, केयरफुली मतलब पंक्चुअली, पंक्चुअली मतलब कॉन्स्टेंटली, जो लगातार रहता है। जब लगातार मैंने बोला तो रेगुलरली बोल दिया, और रेगुलरली बोला तो रिलीजियसली। अब कई मेरे शेर और शेरनियां सोच रहे होंगे कि सर रिलीजियसली, रिलीजन तो धर्म होता है, तो ये तो धर्म से रिलेटेड वर्ड हुआ ना, रिलीजियसली धार्मिक रूप से हुआ ना, बिल्कुल धार्मिक रूप से ही हुआ है, लेकिन रिलीजियसली का एक मीनिंग कॉन्स्टेंटली भी होता है, रेगुलरली भी होता है, रेगुलरली भी होता है, केयरफुली भी होता है, कॉन्सियसली भी होता है, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा सर ये हो गया कॉन्सियसली, केयरफुली, सावधानी के साथ में, पंक्चुअली, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, न जाने क्या क्या क्या, अपोजिट क्या होगा, शब्द क्या होगा। आइए सर विलोम शब्द की बात करेंगे, कॉन्सियसली का जो विलोम शब्द है वो होगा सर केयरलेसली। चलो ये तो इजी शब्द है, ये तो इजी शब्द है सर, केयरलेसली, हम सब समझते हैं सर केयरलेसली, केयरलेसली मतलब लापरवाही, लापरवाही। आ जाओ सर इनएक्यूरेटली, कि सर एक वर्ड आया था प्रीसाइसली, प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब था एक्यूरेट, प्रीसाइज का मतलब क्या था, एक्यूरेट। तो सर एक्यूरेटली का मतलब पॉइंट टू पॉइंट आया था ना, प्रीसाइज, इससे पहले वाले चैप्टर में प्रीसाइज, पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट, है ना, ऐसा बोला था। तो सर इनएक्यूरेटली, इनएक्यूरेटली का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो कंटिन्यूअसली नहीं हो, जो कांस्टेंट नहीं हो, जो रेगुलरली नहीं हो, जो पंक्चुअली नहीं हो, जो केयरफुली ना हो, जो कॉन्सियसली ना हो, वो इनएक्यूरेटली होता है, वो इनएक्यूरेटली होता है। प्रीसाइज, लो आ जाओ, ये आ गया प्रीसाइज, PRECIS, ये आ गया बच्चों प्रीसाइज, लो संभालो, ये आ गया सर प्रीसाइज, PRECIS, प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब क्या बताया था, एक्यूरेट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, क्लियरली, एकदम सही सही। तो सर इम्प्रीसियसली, इम्प्रीसियसली मतलब अरे कर लो यार, अरे अरे होगा जो देख लेंगे यार, मतलब स्पष्ट तरीके, मतलब सावधानी से नहीं, मतलब ऐसे बेवकूफी से कुछ भी कर लिया तुमने, बेवकूफी के साथ में तुमने कुछ भी कर लिया, इम्प्रीसाइसली होता है सर, इम्प्रीसाइसली होता है। ये हमारा 35 नंबर का शब्द हुआ अभी तक का, और फिर हमारा 36 नंबर के वर्ड में चलते हैं, और 36 नंबर का वर्ड आ रहा है सर क्लमसिली। ये एक अच्छा वर्ड है, ये एक अच्छा प्यारा शब्द है, काफी बार पहले भी पूछा जा चुका है, क्लमसिली, क्लमसिली 36 नंबर का वर्ड है, क्लमसिली, 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 थोड़ा सा देख लीजिएगा इस वर्ड को, क्लमसिली, 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 ठीक है, क्लमसिली। और अनफेथफुली सर ये बहुत पहले पढ़ा हुआ है, फेथफुली हम जानते भी, फेथफुली मतलब विश्वास के साथ में। तो सर ये 37 वर्ड हुए अभी तक हमारे, मैं आपको 50 वर्ड ही पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, 50 वर्ड जैसे हो जाएंगे अपन ये लेक्चर बंद करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। कॉन्सियसली का मतलब हो गया सर सचेतता के साथ में, जागरूकता के साथ में, सावधानी के साथ में, केयरफुली, पंक्चुअली, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, रिलीजियसली, कहीं ना कहीं रिलीजियसली भी आ ही जाता है,
फिर आ गया सर इसका अपोजिट अगर मैं बात करूं, अपोजिट की अगर मैं बात करता हूं तो अपोजिट है सर, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे अपोजिट। केयरलेसली है, इनएक्यूरेटली है, इम्प्रीसियसली है, क्लमसीली है, अनफेथफुली है। मुझे यहां तक अभी तक इस पूरी स्लाइड के अंदर जो प्यारा, सबसे प्यारा शब्द लगा, सुनो सुनो, इस स्लाइड में मुझे जो सबसे प्यारा शब्द लगा वो लगा सर ये क्लमसीली। क्लमसीली, क्लमसीली, क्लमसीली का मतलब सावधानी के साथ में, सचेतता के साथ में, जागरूकता के साथ में, ठीक है। नहीं, क्लमसिली का मतलब हो गया एक तरीके से मैसी टाइप। और यार देखो बोलते बोलते क्या शब्द निकला है, मैशी। मैसी का मतलब ऐसे घोड़ मथोड़, मैसी का मतलब घोड़ मथोड़, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, इनएक्यूरेट, इम्परफेक्ट, इम्प्रिसाइसली, इनएक्यूरेट, इम्प्रिसाइसली, इम्परफेक्ट, केयरलेसली, है ना, इस तरीके के वर्ड, अनफेथफुली और क्लमसिली, ध्यान रखना, बहुत प्यारा शब्द है। आगे बढ़ूंगा सर 37 के बाद में फिर से 2024 सेकंड का ही क्वेश्चन है। आइए सर समझते हैं क्या है इंसिडेंटल। क्या होता है सर इंसिडेंटल, ये पूछा गया है। इंसिडेंटल सर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इंसिडेंटल, इंसिडेंटल पूछा गया है सर, है ना, इंसिडेंटल पूछा गया है। ये 38 नंबर का शब्द होगा हमारा, 38 नंबर का शब्द करेंगे सर इसको अपन, है ना। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल क्या होता है सर, एडजेक्टिव है, ठीक है, और इंसिडेंटल ही इसको पढ़ते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, लेस इंपॉर्टेंट देन द थिंग समथिंग इज कनेक्टेड विद और पार्ट ऑफ, कुल मिलाकर लेस इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो, बस मैं तो इतना ही समझूंगा। नॉट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट सर, इंसिडेंटल, नॉट इंपॉर्टेंट, इंसिडेंटल, नॉट इंपॉर्टेंट, इंसिडेंटल, नॉट इंपॉर्टेंट। लिखो, बोलो, लिखो और बोलो, लिखो और बोलो, लिखो और बोलो, लिखो और बोलो, बस यही काम करो। इंसिडेंटल सर, नॉट, लेस इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट सर, इंसिडेंटल, है ना। हम बात किसकी कर रहे हैं सर, इंसिडेंटल की बात कर रहे हैं। ये हमारा 38 नंबर का वर्ड हुआ है, 38 नंबर का इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्राइमरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है। सुनो समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मतलब सर नेसेसरी नहीं है, मतलब सर कंपलसरी नहीं है, मतलब सर फर्स्ट नहीं है, इट्स नॉट अ फर्स्ट, इट्स ए सेकंड। ये मुख्य नहीं है सर, ये गौण है, हिंदी वालों, ये मुख्य नहीं गौण है। इट्स नॉट अ फर्स्ट, इट्स ए सेकंड, इट्स ए नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स ए लेस इंपॉर्टेंट सर, वो होता है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब सेकेंडरी, इंसिडेंटल का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी, द्वितीय, दूसरा, सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी, सेकेंडरी। इंसिडेंटल मतलब सर सेकेंडरी, इंसिडेंटल मतलब सेकेंडरी। इंसिडेंटल का मतलब सर सब्सिडियरी, वाह, सब्सिडियरी, सब्सिडियरी सर, सब्सिडियरी क्या होता है, सब्सिडी। अच्छा तुमने सब्सिडी का नाम सुना होगा, सुना है, मुझे पता है आपने सुना है सब्सिडी। सब्सिडी मिलती है नहीं मिलती, आपने कोई मोटी रकम जमा कराई, आपने कोई मोटी रकम जमा कराई, कोई मोटा पैसा कहीं जमा कराया, उसकी फिर आपको सब्सिडी मिल जाती है। अरे आपने कोई बहुत बड़ा फ्लैट लिया, उस फ्लैट का 10% आपको सब्सिडी मिलेगा। अरे भाई मेन पार्ट थोड़ी मिलता है, सेकेंडरी पार्ट मिलता है, मेन पार्ट नहीं मिलता, सेकेंडरी पार्ट मिलता है, थोड़ा सा हिस्सा मिलता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो सर वो होता है सब्सिडियरी। सब्सिडियरी मतलब इंसिडेंटल, सब्सिडियरी का मतलब सेकेंडरी, सब्सिडियरी का मतलब सेकेंडरी, हेलो सेकेंडरी, इट्स ए सेकेंडरी पॉइंट, इट्स ए सब्सिडियरी पॉइंट, इट्स ए सब्सिडियरी पॉइंट। सबऑर्डिनेट, एक होता है कोऑर्डिनेट, एक होता है सबऑर्डिनेट, एक होता है मेन और एक होता है सबऑर्डिनेट, एक होता है ऑर्डिनेट, एक होता है सबऑर्डिनेट। किसी के सहारे रहना, किसी पर डिपेंड रहना, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है सर ये सब ऑर्डिनरी, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब सर किसी के ऊपर आश्रित रहना, किसी के ऊपर क्या रहना, आश्रित रहना। नॉन असेंशियल, आओ आओ आओ, असेंशियल, असेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, असेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, तो सर नॉन असेंशियल का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। बोलो मेरे लाडलो, आई की नहीं बात आई समझ में। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, सब्सिडियरी नॉट इंपॉर्टेंट, सबऑर्डिनेट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉन असेंशियल नॉट इंपॉर्टेंट। आ जाओ बोलो इंसिडेंट, अरे बोलो बोलो मेरे साथ में बोलो बच्चों। इंसिडेंटल की सर नॉट इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी की सर नॉट इंपॉर्टेंट, सब्सिडियरी की सर नॉट इंपॉर्टेंट, सबऑर्डिनेट की सर नॉट इंपॉर्टेंट, नॉन असेंशियल मतलब सर नॉट इंपॉर्टेंट, नॉन असेंशियल मतलब जरूरी नहीं है, सबऑर्डिनेट मतलब किसी के ऊपर आश्रित रहना, सब्सिडियरी मतलब किसी के ऊपर आश्रित रहना, सेकेंडरी मतलब सर दूसरा पर्पज, इंसिडेंटल मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। अच्छा सर ये तो है नॉट इंपॉर्टेंट, अब
अपोजिट क्या आया होगा, आंसर क्या हुआ होगा इस 2024 सेकंड का। ये जो क्वेश्चन था सिनोनिम्स ऑफ इंसिडेंटल, इसका अपोजिट पूछा गया था, विलोम पूछा गया था, तो क्या होगा इंसिडेंटल का विलोम शब्द क्या होगा? तो सर इंसिडेंटल का विलोम शब्द हो गया असेंशियल। असेंशियल का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। बोलो मेरे बच्चों, असेंशियल। असेंशियल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, असेंशियल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, असेंशियल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। इंपॉर्टेंट, और क्या बताऊं, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। नेसेसरी मतलब जरूरी, नेसेसरी मतलब जरूरी। विटल, चलो भाई साहब आ जाओ, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। विटल, VITL, विटल। विटल का मतलब हो गया सर मेन। विटल का मतलब क्या हो गया एक तरीके से मेन, सर मुख्य। वाइटल या विटल। क्रूशल, क्रूशल का मतलब भी सर मेन ही होता है, क्रूशल का मतलब भी मेन ही होता है। क्रूशल, क्रूशल का मतलब भी क्या होता है, मेन ही होता है। 47 वर्ड्स, 47 वर्ड्स। बोलो मेरे बच्चों, आई कि नहीं आई बात समझ में? इंसिडेंटल, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, विटल और क्रूशल। और क्रूशल, बोलो बातें समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं लगा? ठीक है, लगा कि नहीं लगा? अपन क्या पढ़ रहे हैं कि सर अपन एनडीए फर्स्ट 2025 वोकेबलरी कर रहे हैं। अपन वोकेबलरी किसकी कर रहे हैं? एनडीए 2024 की वोकेबलरी कर रहे हैं अपन, जिसके अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा। पहला एनडीए 2024 का क्वेश्चन था फेलिबल। इसके अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया वो एक बार देख लेते हैं फटाफट से रिवीजन करेंगे। फेलिबल, गलतियां करने वाला। इम्परफेक्ट, गलतियां करने वाला। अरिंग, गलतियां करने वाला। अनसर्टेन, गलतियां करने वाला। परफेक्ट, जो गलतियां नहीं करे। फॉल्टलेस, जो गलतियां ना करे। इनफेलिबल, जो गलतियां ना करे। अनएरिंग, जो गलतियां ना करे। 10 वर्ड यहां तक हमने पढ़ा, ठीक है। फिर आया एनडीए 2024 सेकंड का ही क्वेश्चन था। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए, क्या क्या वर्ड्स आए, आइए सर समझते हैं। वेग, वेग का मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर, अस्पष्ट। इंडेफिनेट, जो निश्चित नहीं हो। ऑब्सक्योर, जो अस्पष्ट हो। हेजी, नया शब्द था, हेजी, 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 ध्यान रखना। स्केची, तो सर स्केच से हम याद कर लेंगे। प्रीसाइज, अभी 2-3 बार आ गया। प्रीसाइज मतलब एकदम करेक्ट, एकदम एक्यूरेट, एकदम डिफाइन होना, एकदम क्लियर होना, एकदम स्पेसिफिक होना, एग्जैक्ट होना। डिस्टिंक्ट और एक्सप्लिसिट, ये दो शब्द, डिस्टिंक्ट और एक्सप्लिसिट, 25 और 26 नंबर का शब्द, डिस्टिंक्ट और एक्सप्लिसिट, डिस्टिंक्ट और एक्सप्लिसिट। इसके बाद में अगला शब्द आया सर हमारा, उस शब्द को देख लेते हैं 37 नंबर तक के। तो सर हमारा वर्ड आया कॉन्सियसली। कॉन्सियसली का मतलब सर केयरफुली, केयरफुली मतलब सर पंक्चुअली, पंक्चुअली मतलब सर कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब सर रेगुलरली, और कहीं ना कहीं सर रिलीजियसली भी आ ही जाता है, कहीं ना कहीं रिलीजियसली भी हमें देखने को मिल ही जाता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर इसके एंटोनिम्स बताएंगे, तो सर केयरलेसली, लापरवाही होना। इनएक्यूरेटली, जो एक्यूरेट नहीं हो। इम्प्रीसियसली, आया था ना प्रीसियसली, वही आ गया इम्प्रीसियसली। क्लमस्ली, इस शब्द के लिए कहा था कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लमस्ली थोड़ा सा देख लीजिएगा। अनफेथफुली। इसके बाद में एनडीए 24 2 का ही क्वेश्चन था, और वो क्या क्वेश्चन है 47 तक देख लेते हैं। इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है सर? इंसिडेंटल का मतलब होता है सेकेंडरी, मतलब दूसरा, नॉट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। सब्सिडियरी, ठीक है सर। सबऑर्डिनेट, ओके। नॉन असेंशियल, जो असेंशियल नहीं हो। फिर इसका अपोजिट सर असेंशियल हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, नेसेसरी होगा, वाइटल और क्रूशल, वाइटल और क्रूशल, वाइटल और क्रूशल, वाइटल और क्रूशल। बोलो मेरे लाडलो, बातें समझ में आई कि नहीं आई? बातें समझ में आई कि नहीं आई? बातें समझ में आई कि नहीं आई? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं आपका वेट करूंगा। ये अपना पहला वीडियो था, ये अपना पहला वीडियो था एनडीए बैच 2025 के लिए पहला वीडियो था। एग्जाम डेट के बारे में पूरी डिटेल बताई हुई है। फिर एनडीए का सिलेबस और एसएसबी कैसे दिया जाता है, हेलो एसएसबी इसी में लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें बताया हुआ है, जरूर से देखिएगा वीडियो। पूरा इंग्लिश का सिलेबस क्या होने वाला है एनडीए 2025 के लिए, इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, 2024 में कैसे क्वेश्चन आए थे, 23 में कैसे क्वेश्चन आए थे, 22 में कैसे क्वेश्चन आए थे, सारी डिटेल के साथ में मैंने इस वीडियो में बात करी है। और आज जो हमारा वीडियो था वो था वोकेबलरी एनडीए 2024 के वोकेबलरी, वोकेबलरी एनडीए 2024 की वोकेबलरी और उससे रिलेटेड। भैया ये क्लास अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनडीए बेस 2025। ये चेक करो प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट चेक करो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये प्लेलिस्ट चेक करने के लिए आपको इंग्लिश बैकबोन चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाकर आपको यहाँ पर, प्लेलिस्ट में जाकर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी बेटा, ये यहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी एनडीए बेस 2025, एनडीए बेस 2025। ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। ऐसे ही धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता जाएगा, और इस प्लेलिस्ट से जुड़ जाओ, इस मोबाइल नंबर से जुड़ जाओ, मुझे हाई का मैसेज करना, और मैं आपको पर्सनली टच करूंगा, पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे 50 में से 50 क्वेश्चन चाहिए एकदम एक्यूरेट, सही के सही कैसे हो। विदा लेना चाहूंगा, कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल।
जय हिंद।